हाँ जी, तो ये है महाराजा सूरजमल जी। उनके साथ जो इमेज है वो है माता गुजरी जी और दो छोटे साहिबजादे, बाबा जोरावर सिंह जी और बाबा फतेह सिंह जी। ये माता गुजरी जी गुरु गोविंद सिंह जी की मदर हैं और बाबा जोरावर सिंह जी और बाबा फतेह सिंह जी गुरु गोविंद सिंह जी के दो छोटे बेटे हैं। इनसे बड़े बेटे और हैं दो, और उनके साथ है गुरु गोविंद सिंह जी। आज थोड़ा इनका याद दिलाना जरूरी है सब लोगों को। इनकी बात करता हूं मैं। उससे पहले एक चीज बता दूं कि आज बैक का वर्कआउट है मेरा, और आज का एपिसोड शूट करते हुए मेरे पास टाइम भी काफी कम है, और मैं आज फुली एग्जॉस्टेड हूँ। अपने प्रोफेशनल वर्क के चलते आज लोड थोड़ा ज्यादा था, फिर भी आज वर्कआउट करने आया हूँ। तो ये वर्कआउट उनके लिए बेस्ट है जिन पे एक्सरसाइज का टाइम नहीं रहता बिल्कुल भी, या वो ऑफिस के बाद काफी एग्जॉस्टेड रहते हैं, क्योंकि आज के वर्कआउट में सिर्फ 4 एक्सरसाइज है और 3 सेट है हर एक्सरसाइज के, लाइट वेट के साथ। तो उनके लिए डेडिकेटेड है वर्कआउट, वो आराम से कर सकते हैं जो ऑफिस गोअर्स हैं, जिनके पास समय बहुत कम रहता एक्सरसाइज करने का, एफर्ट देने का अपनी बॉडी को। उनके लिए ये बेस्ट है। तो आज का एपिसोड, जिनके मैंने नाम लिए महाराजा सूरजमल जी, गुरु गोविंद सिंह जी, माता गुजरी जी और गुरु गोविंद सिंह जी के 4 साहिबजादे, और इनके साथ साथ जिन्होंने हमारे देश के लिए, हमारे धर्म के लिए शहादत दी है, उनके लिए डेडिकेटेड है। इनका याद दिलाना ना बहुत जरूरी है आज की जनरेशन को। और ये बाबा अजीत सिंह जी, जो सबसे बड़े बेटे थे गुरु गोविंद सिंह जी के, 17 साल की उम्र में शहीद हुए थे। उनसे छोटे बाबा जुझार सिंह जी 13 ईयर्स की एज में शहीद हुए थे। उनसे छोटे बाबा जोरावर सिंह जी 9 साल की एज में शहीद हुए थे। और उनसे छोटे बाबा फतेह सिंह जी, जो सिर्फ 6 साल की उम्र में शहीद हुए थे। तो ये गुरु गोविंद सिंह जी के 4 साहिबजादे हैं, जिनको बाबा की उपाधि दी गई है। बाबा कहते हैं। बाबा क्यों कहते हैं? जो इनकी मेंटेलिटी थी अपने परिवारजन, अपने धर्म, अपने देश को लेकर, और जो सेवा भाव था इनमें, जो इंसानियत थी, वो किसी संत में भी नहीं आएगी। जो इन्होंने करा है ना हमारे बचाने के लिए, हमारा देश, हमारा धर्म रक्षा के लिए, वो कोई नहीं कर सकता। देखिए कितनी छोटी छोटी एजिस में इन्होंने कुर्बानियां दी हैं। तो इन सब का याद दिलाना ना बहुत जरूरी है आज की जनरेशन को। और ये फर्स्ट एक्सरसाइज है आज के वर्कआउट की, वाइड ग्रिप लेट पुल डाउन विद वाइड मैग ग्रिप। तो इन सब का याद दिलाना इसलिए जरूरी है आज की जनरेशन को। भाई सब है ना, मतलब दिसंबर आते ही पार्टी सीजन, ड्रिंक्स, क्रिसमस, न्यू ईयर, ये करते हैं। इसके नाम पर दुनिया भर के गंदे गंदे नशे, गंदपना, नाच, नंगा नाच, पता नहीं क्या क्या चलता। और मतलब इतना ग्लोरीफाई करते हैं ना अपने इन गंदपने को, पार्टीज को, ड्रिंक्स को, एडिक्शन, ड्रग्स, न्यूडिटी, शॉर्ट क्लोथ्स, डांसिंग इन शॉर्ट क्लोथ्स, इन सब को इतना बढ़ावा देते हैं सब, जैसे बढ़िया हाई स्टेटस की चीजें होंगी। बहुत मतलब इनको लेके आपको लोग देवता समझेंगे। अरे देवी देवता तो ये हैं जिनको एपिसोड के स्टार्टिंग में मैंने आपको दिखाया। महाराजा सूरजमल जी, गुरु गोविंद सिंह जी, गुरु गोविंद सिंह जी की मदर माता गुजर कौर जी, और इनके 4 साहिबजादे, और इनके साथ साथ वो एक एक बंदा, एक एक बंदी जिन्होंने देश के लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया। और हमारे देश की जनता आजकल क्या कर रही है आपके सामने है सब। ये सेकंड सेट है एक्सरसाइज का, और हर एक्सरसाइज के 3 3 सेट हैं। तो किसी एक्सरसाइज में हो सकता है 3 सेट ना शूट हुए हैं पूरे, लेकिन ये 3 सेट ही हैं। और वेट ना मिड रेंज में ही है, लाइट टू मिड हैवी, एक्सट्रीम हैवी वेट नहीं है। इसमें ज़्यादा हैवी जाने की ज़रूरत भी नहीं है। जब इतने एग्जॉस्टेड हो आप तो लाइट वेट से ही काम चलाओ। तो इन महान शख्सियतों को, मैं तो कहूँगा इन भगवान के रूपों को ना हमारी जनरेशन, हमारा देश भूल चुका। ये भूल चुके हैं जब इस देश पर बाहरी सल्तनत मुगलों का शासन था, और वो कितनी बुरी चीज़ें करी उन्होंने अपने देश के साथ, कितना लूटा, कितनी ह्यूमन ट्रैफिकिंग उन्होंने, एक्सट्रीम ह्यूमन ट्रैफिकिंग, एक्सट्रीम किलिंग्स किया हमारे देश में। ये सेकंड एक्सरसाइज है। टी बार रोएंगे लाइट वेट के साथ, और थोड़ी वाइड ग्रिप है, ये ज़्यादा क्लोज ग्रिप नहीं है। और हर एक्सरसाइज में टेम्पो स्लो ही रखना, कोई फास्ट टेम्पो नहीं रखना।
कि भाई आज तो एग्जॉस्टेड है हम, या आज वर्कआउट छोटा तो जल्दी जल्दी सब फिनिश कर ले, नहीं, लिमिटेड एक्सरसाइज करेंगे लेकिन स्लो टेम्पो के साथ। तो बात ऐसी है कि 1705 में ना हमारे देश पर औरंगजेब नीच का शासन था। नीच ही कहूंगा मैं उसे, दुनिया का महानीच। तो उसका शासन था। दिसंबर में उसने गुरु गोविंद सिंह जी को एक पत्र भेजा। उस टाइम बैटल चल रही थी गुरु गोविंद सिंह जी और औरंगजेब के बीच में, और काफी तगड़ी बैटल थी। मतलब औरंगजेब परेशान हो गया था। भाई परेशान तो होना ही था, उसका सामना सीधा परमात्मा से जो हो रहा था। तो गुरु गोविंद सिंह जी को उसने लेटर लिखा कि आप आनंदपुर साहिब का किला खाली कर दो। मैं कुरान की कसम खाकर कहता हूँ, अपने धर्म पर उसने कसम खाई, अपने धर्म ग्रंथ पर, कि मैं कुरान की कसम खाकर कहता हूँ आप किला खाली कर दोगे, मैं आपके एक भी बंदे को मारूंगा नहीं, छूऊंगा तक नहीं, और कुछ सेफ जाने दूंगा आपको, आप किला खाली कर दो। अब उस बैटल की मैं कहानी बताने जाऊं तो एपिसोड बहुत लंबा हो जाएगा, पूरा एक अलग से एपिसोड बनाऊंगा किसी दिन, जब बताऊंगा उस बैटल के बारे में। तो जब गुरु गोविंद सिंह जी वहां से चल दिए, 20 से 21 दिसंबर के बीच में गुरु गोविंद सिंह जी ने किला खाली कर दिया था। तो किला खाली करते ही गुरु गोविंद सिंह जी जब रवाना हुए, और उनके साथ जो लोग थे वो रवाना हुए, काफी लार्ज क्वांटिटी में थे, वे पहुंचे सिरसा रिवर पर, सिरसा रिवर के किनारे। अब ये सिरसा हरियाणा वाला सिरसा नहीं है, ये पंजाब में पड़ती है रिवर, ठीक है। तो नाम से बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता, वो नहीं है ये। तो जब वे वहां पहुंचे तो टाइम था 3 से 4 बजे का, सुबह सुबह का टाइम था, 3 से 4 बजे का। गुरु गोविंद सिंह जी वहां शबद कीर्तन कर रहे थे, क्योंकि अमृत वेला होता, उनकी एक रूटीन थी भाई सबको शबद कीर्तन कराना, भगवान का ध्यान लगवाना। तो जब वे शबद कीर्तन कर रहे थे, मुगलों ने अटैक कर दिया, क्योंकि मुगल और अफगान अपनी नीचता के लिए जाने जाते हैं, दोगलेपन के लिए। तो उन दोगले मुगलों ने अटैक कर दिया, अपना वादा तोड़ दिया। तो अपना शबद कीर्तन कंप्लीट होने के बाद गुरु गोविंद सिंह जी ने फैसला किया कि हम नदी ऐसे ही पार करेंगे। नदी पार करते टाइम देखिए, इतनी सर्दी का टाइम, और उस टाइम तो पॉल्यूशन भी था ही नहीं बिल्कुल भी, और ग्रीनरी इतनी अच्छी थी हमारे देश में, तो ठंड एक्सट्रीम ही पड़ती थी, ऊपर से हल्की हल्की बारिश भी पड़ रही थी उस टाइम, और ओस भी थी। उस टाइम उन्होंने नदी पार की, गुरु गोविंद सिंह जी, उनके गुरसिक्खों ने, माता गुजरी जी ने, और जितनी भी फैमिलीज थी गुरु गोविंद सिंह जी के साथ, सबने ऐसी नदी पार की। उस नदी में इतना तो खजाना गुरु गोविंद सिंह जी का बह गया, इतने ग्रंथ थे उनके वे बह गए, कीमती सामान बह गए, और सब अलग थलग हो गए, परिवार एकदम बिछड़ गया। तो आज उस नदी के किनारे गुरुद्वारा है, गुरुद्वारा परिवार विछोड़ा, जो उस याद में बनाया गया श्रद्धालुओं के द्वारा। तो ये सब हुआ। गुरुजी की पूरी फौज 3 से 4 हिस्सों में बट गई, और उसमें से एक हिस्सा था जिसमें माता गुजरी जी और दो छोटे साहिबजादे, बाबा जोरावर सिंह जी और बाबा फतेह सिंह जी थे। तो इन नदी के किनारे किनारे चलते रहते हैं। इनको मिल जाता बाबा जी का रसोईया गुरु गोविंद सिंह जी का, जिसका नाम होता गंगू। वो उनकी मदद करने के बजाय उनके साथ धोखा करता, क्योंकि उसे लालच होता। तो काफी लंबी स्टोरी है, ये भी आगे किसी एपिसोड में बताऊंगा। तो गंगू माता गुजरी जी और दोनों साहिबजादों को अरेस्ट करवा देता वजीर खान के द्वारा। वजीर खान कौन होता? सरहंद का नवाब है, और हिंदुओं और सिखों से बहुत ज्यादा नफरत करता। ये औरंगजेब के स्टाफ में सबसे ज्यादा पावरफुल बंदा है, और इसके राज में हिंदू और सिखों की मास किलिंग्स, मास रेप्स और बहुत ज्यादा ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है। तो वो माता गुजरी जी और दोनों साहिबजादों को पकड़ता, उन्हें एक ऐसी जगह रखता जो लैंड से काफी ऊंची होती है, यानी कहते हैं ना 3rd या 4th फ्लोर, इससे भी ज्यादा ऊंची होती है, उसको बोलते हैं ठंडा बुर्ज। वहां भी इनकी याद में आज एक गुरुद्वारा है। ये थर्ड एक्सरसाइज है अपनी क्लोज ग्रिप केबल रोइंग, लाइट वेट के साथ ही है, स्पाइन एकदम स्ट्रेट रखनी है इसमें, ठीक है, और टेम्पो स्लो। तो ठंडे बुर्ज में माता को और दोनों साहिबजादों को रखता बिना किसी कपड़े, बिना खाने के, और उनके सामने शर्त रखता है या तो इस्लाम कबूल कर लो नहीं तो मारे जाओगे। और तरह तरह के लालच देता दोनों साहिबजादों को, माता जी को तरह तरह के लालच देता, और बहुत प्रताड़ित करता। कोड़े मारना पेड़ से बांध के, पत्थर मरवाना सब लोगों से जो उसकी फौज में थे वजीर खान की, मतलब छोटे छोटे बच्चों पर इतने जुल्म ढाता, खाने के लिए कुछ नहीं देता, सर्दी में ऐसे ही रखता। तो ये देखते देखते है ना वजीर खान बहुत ज्यादा क्रोधित हो जाता, क्योंकि गुरुजी के लाल कन्वर्ट होंगे नहीं किसी भी कीमत पे।
अपने धर्म के लिए रहेंगे, धर्म के साथ रहेंगे, और माता गुजरी जी भी। उसके लोग ये फैसला करते हैं कि इनको जिंदा दीवार में चिन दिया जाए। ठीक है, इतने दुख देने के बाद, मतलब दुख तो इतने बड़े हैं कि एक अलग से 2-3 एपिसोड बन जाएंगे, इतने दुख दिए वजीर खान ने। तो डेट यही 25 दिसंबर की होती है, जिस दिन दोनों साहिबजादों को दीवार में जिंदा चिन दिया जाता। इससे पहले दोनों बड़े साहिबजादे मुगलों से लड़ते हुए शहीद हो चुके हैं। और तो वो दोनों साहिबजादों को चिन देता दीवार में जिंदा। दोनों की शहादत होती है किस दिन? 25 दिसंबर वाले दिन ही, जिस दिन ये हमारे देश के लोग पागल की तरह शराब पीते हैं, नंगा नाच करते हैं, उल्टी सीधी हरकतें करते हैं, पार्टीज करते हैं। अपने त्योहारों का कुछ पता नहीं रहता, अपने घर की खबर नहीं रहती इन्हें। अरे भाई, इन परम आत्माओं से सीखना चाहिए कि इन्होंने अपने कल्चर के लिए क्या कुछ किया है, क्या कुर्बानियां दी हैं हमारी फ्रीडम के लिए। ये अपनी 4th एक्सरसाइज है, क्लोज ग्रिप लेट पुल डाउन विद क्लोज मैग ग्रिप। इसमें पुल डाउन कहां तक करना? जो रिब केज का मिड एरिया है यहां तक। तो हमारे देश के लोग ने ये सब चीजें, कुर्बानियां भूल चुके हैं। शहीद हो जाते हैं दोनों बाबा जी, बाबा जोरावर सिंह जी और बाबा फतेह सिंह जी। थोड़े दिन बाद माता गुजरी जी भी शहीद हो जाती हैं। बाबा इसलिए कहा गया क्योंकि इनकी जो थिंकिंग थी ना, और इनकी जो भावना थी अपने देश के प्रति, वो कितने बड़ा कोई हो जाए, कितनी एज हो जाए, इतनी मैच्योरिटी नहीं आ सकती किसी में भी जो उनमें थी, इसलिए इन्हें बाबा कहा गया। और ये भगवान के ही रूप थे सब। तो महाराजा सूरजमल जी पर आ जाते हैं अब। महाराजा सूरजमल जी भी भगवान का ही रूप है। तो महाराजा सूरजमल जी के समय भी इन अफगानों और मुगलों का ही शासन था देश पे। पर जब महाराजा जी पावर में आए ना, तो इनकी मुगलों और अफगानों की पावर ढहने लगी। इनकी औरतें भी अपने मर्दों से और अपने बच्चों से कहती थी कि महाराजा सूरजमल जी के खिलाफ मत जाना, ऐसे कहती थी। इतना खौफ आ गया था महाराजा जी का। परम कृष्ण जी के भक्त थे, प्योर वेजिटेरियन और जीरो जातिवाद। मतलब उनके स्टाफ में, उनकी टीम में हर जात के लोग थे, अच्छी अच्छी पोजीशंस पे। उनकी आर्मी में तो ये आज की सदी में जो जातिवाद फैलाते हैं ना कि भाई कोटा सिस्टम चाहिए ही चाहिए हमें, महाराजा सूरजमल जी से सीखें। उन्होंने सिस्टम बनाया था कि भाई गुणवत्ता के आधार पर ही काम दिया जाए, जिसमें जो गुण है और जो जितना आ गया उस हिसाब से जॉब्स दी जाएं। उनका ही सिस्टम बनाया हुआ था ये। आज तक बिल्कुल भी जातिवाद नहीं किया। जितने भी युद्ध लड़े, एक भी युद्ध हारे नहीं। और 2 तलवार रहती थी उनके पास, दोनों हाथों में एक एक तलवार। दोनों तलवार से खुद ही लड़ते थे। ये नहीं कि मुगलों और अफगानों की तरह भाई दूर से बैठे हुए देख रहे हैं युद्ध और इनके लोग लड़ रहे हैं, खुद बीच में जाके लड़ते थे। और जब खड़े होते थे तो ये मुगल और अफगान तो भाग लेते थे भाई। ऐसा पहाड़ जैसा शरीर था महाराजा जी का, प्योर वेजिटेरियन रहते हुए। तो हुआ यूं कि अहमद शाह अब्दाली ने देख के ना कि ये तो बड़े वेल्दी हैं भरतपुर वाले, महाराजा जी की प्रजा भी इतनी वेल्दी है, तो उसने देखा ना जब कि इतनी पावर है, लड़ना बेकार है, एक लेटर लिखा पहले महाराजा जी को कि भाई सब मेरे हवाले कर दो, आप इतने बड़े आदमी हो, सब चुपचाप मेरे हवाले कर दो, नहीं तो हमला कर दूंगा और कुछ नहीं बचेगा आपके पास कहीं के नहीं रहने के। तो महाराज जी ने यही कहा कि भाई मैं तो एक किसान हूँ, ज्यादा बड़ा आदमी नहीं हूँ, भगवान की भक्ति करता हूँ, किसानी करता हूँ और अपने लोगों में बिन बांट के खाता हूँ, तेरे पे जो होवे तू वो कर लियो। यही शब्द थे महाराजा जी के। फिर युद्ध हुआ बाद में, बहुत बुरी तरीके से भाग के गई उसकी फौज यहाँ से। उसके बाद काफी सारी बैटल्स हुई और सारी बैटल्स महाराजा जी जीतते चले गए। एक भी बैटल आज तक अपने जीवन में हारी नहीं। पर 25 दिसंबर 1763 को वो दिन था, वो काला दिन जब देश ने अपने इन परम पिता को खो दिया। तो महाराज जी ने एक बैटल से लौट के आ रहे थे, हिंडन नदी के किनारे पहुंचे। नजीबुद्दौला नाम का एक अफगानी था जो इनसे खार खाए बैठा था, बस किसी भी तरीके से महाराजा जी को मारना। उसकी फौज ने छुपके से पहले प्लान कर रखा था, छुप के पीठ पीछे महाराजा के वार किया और महाराजा जी वहीं शहीद हो गए। महाराजा जी की डेथ के बाद भी ना, जब उस पे खबर पहुंची नजीबुद्दौला पे, उसे यकीन नहीं हुआ कि महाराजा सूरजमल जी को मेरी फौज ने मार दिया होगा। उसने अपने चारों तरफ अपने सैनिक इकट्ठा करे बहुत सारे और उनकी डेड बॉडी देखने गया। इतना खौफ था उसके मन में भी। उनकी डेड बॉडी देखी, इतना लंबा चौड़ा शरीर, तब उसे पहचान पड़ी कि हाँ ये महाराजा जी है। तो उस दिन महाराजा सूरजमल जी शहीद हुए 25 दिसंबर को ही। तो समझने वाली बात यहाँ पर ये है, ये पूरी घड़ी है ना जो मिड ऑफ दिसंबर से लेकर न्यू ईयर जिसको कहते हैं, यहाँ तक बहुत दुख की घड़ी है हमारे पूरे देशवासियों के लिए और देश के लिए। सीधी सोचने वाली बात ये है कि जिस दिन मेरे घर का कोई बड़ा बुजुर्ग शहीद होगा या मर जाएगा ना, मैं उस पूरे महीने को खुशी नहीं मनाऊंगा। और ये हमारे देश का बहुत बड़ा डाउनफॉल है कि हमारी यंग जनरेशंस, इवन ओल्डर जनरेशंस भी, एल्डर जनरेशंस भी
इन सबको पहचानती नहीं, इनकी कुर्बानियों को जानती नहीं। जानते क्या है सिर्फ कि अकबर महान, औरंगजेब महान, मुगल महान, अफगानी महान। अरे भाई, महान तो ये हैं माता गुजरी जी, साहिबजादे गुरु गोविंद सिंह जी, महाराजा सूरजमल जी। कितनी एक्सट्रीम चीजें सही हैं इन्होंने, कोई सह सकता आज के टाइम में? कोई भी नहीं सह सकता। और इन्हीं की बदौलत है जो हम आज रजाइयों में सो रहे हैं, आराम से सर्दी में अपने आप को बचा पा रहे हैं, अपने देश में खुल के जी रहे हैं, इन्हीं की बदौलत है। तो इस एपिसोड के थ्रू एक मैसेज ये है कि इनको समझो, हमारे देश के इन परमात्माओं को समझो। अकबर द ग्रेट, औरंगजेब द ग्रेट, ये मत देखो, ये ग्रेट कभी थे ही नहीं, ना हो सकते कभी जीवन में भी। आज इनकी कब्र पे कोई दिया जलाने वाला भी नहीं है। और हमारा एजुकेशन सिस्टम इनके लिए ही पागल है, इनको ग्लोरीफाई करता। अरे, इन महान परमात्माओं को ग्लोरीफाई करो जिनके बारे में आज बात बताई है मैंने, तभी देश बच पाएगा। नहीं तो देश गुलामी बन जाएगा, ऐसी दोबारा से वही समय वापस आ जाएगा। और ये वेस्टर्न कल्चर और इनका कल्चर बिल्कुल भी मत अपनाओ। ये अल्कोहलिज्म, न्यूडिटी, इन सबको ग्लोरीफाई मत करो, ये नीचता के ही काम है। ये सब छोड़ दो और अपने देश के इन वीर परमात्माओं का चिंतन करो, इनके बारे में पढ़ो, इनकी बायोग्राफीज देखो, तभी तो आगे बढ़ पाओगे। कामयाब जब तो होगे जब अपने देश के लिए कुछ करोगे, अपने परिवार के लिए कुछ करोगे। ये थोड़ी कि शराब पी के पागल की तरह पड़े रहोगे कहीं, पाओ कल्चर अपनाओगे। पार्टी करते हैं ना बहुत से लोग, पार्टियां, भाई पार्टियों वार्टियों का समय नहीं है, ये तो दुख की घड़ी है। इन महान परमात्माओं का चिंतन करो और इनको जानो, इनको पहचानो। पहचान नहीं रहा आजकल कोई भी। तो आज के एपिसोड में एक छोटा सा मैसेज है बैक वर्कआउट के साथ साथ। जिसको भी मेरी बात का बुरा लगा हो कि मैं क्रिसमस मनाने से मना कर रहा हूँ या न्यू ईयर पार्टी के लिए मना कर रहा हूँ, तो बुरा लगता रहे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अपने दिल का दर्द अपने पास रखे। मेरा कहना यह है, जिस दिन कोई परिवार का बड़ा बुजुर्ग जाता है तो उस दिन को खुशी नहीं मनाई जाती। ऐसे ही दिसंबर में भी कोई सेलिब्रेशंस ना की जाए, इन परमात्माओं का चिंतन किया जाए, इनके बारे में जाना जाए, इनकी भक्ति की जाए और अपना कल्चर छोड़ा ना जाए। कल्चर भी जब ही याद रहेगा जब इनको हम जानेंगे। जो भी इमेजेस आज के एपिसोड में यूज की गई हैं, सबके इंस्टाग्राम अकाउंट लिंक्स डिस्क्रिप्शन में है। काफी ब्यूटीफुल इमेजेस उन्होंने अपलोड कर रखे अपने अकाउंट में और काफी मतलब इंफॉर्मेटिव कंटेंट है उनका। जो भी सच्चे मन से इन इमेजेस को देखेगा, उन्हें थोड़ा सा पता चलेगा कि इन पर क्या बीती होगी, बहुत थोड़ा सा। पूरा तो 100% देखो कहीं पता चलेगा नहीं। और हमारी जनता है जो धीरे धीरे मुगल, अफगानी, वेस्टर्न बनते जा रही है ना, ये रुके, ये वेस्टर्न, अफगानी या मुगल ना बने, अपने देश का सच्चा सनातनी बने। ये थे सच्चे सनातनी जिनकी आज बात हुई है। इन सनातनियों के पथ पे चले, इनकी विचारधारा को अपने जीवन में उतारे, जब ही कल्याण होगा और तभी देश आगे बढ़ेगा।